हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जनवरी इनटेक में आ रहे हैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, यूके आ रहे हैं बेसिकली। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत डिफरेंट लगेंगी यहाँ आने के बाद, और जो अगर आप सीख लो और तो आपका लिए एडजस्टमेंट आसान हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जो लोग आ रहे हैं स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, अप नॉर्थ है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत ही डिफरेंट लगेगी वो है वेदर। ठीक है, मौसम और सीज़न यहाँ पर। अब आप लोग तो बिल्कुल विंटर्स में आ रहे हो जनवरी में। एक तो दिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, सुबह 9 बजे के करीब रोशनी होना शुरू होती है और 3 साढ़े 3 बजे अंधेरा हो जाता है। उसमें भी मतलब जो डे लाइट का पीरियड होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश होती रहती है, धूप नहीं निकलती। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कई कई दिन हम धूप देखते भी नहीं है, 10-12 दिन सूरज भी नहीं नज़र आता। तो इतना मुश्किल टाइम होता है विंटर का। मौसम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन यहाँ पर रोज़ का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, रोज़ का वेदर डिफरेंट होता है। अभी जैसे 2 दिन पहले इतनी ठंड थी कि हाथ भी जो है ना वो बाहर नहीं लेके जाए जा रहे थे ग्लव्स के बगैर। और अभी कल मौसम इतना अच्छा था, इतना प्लेजेंट था। ठंड तो थी बेशक, लेकिन धूप निकली हुई थी, हल्की हवा थी, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये कि रोज़ाना आपको टेम्परेचर देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आप ड्रेसअप हों, उसके हिसाब से आप अपना दिन प्लान करें। बहुत अंधेरा रहता है, डार्क ग्लूमी डेज होते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पर ग्लासगो एडिनबरा में टेम्परेचर की जो रियल फील जो होती है वो -4 -5 तक चली जाती है। तो एक होता है टेम्परेचर और एक होता है रियल फील। तो आपने हमेशा जो है ना वो रियल फील को देख के ड्रेसअप होना है, क्योंकि टेम्परेचर अगर 4 है तो रियल फील -1 -2 भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो हवा चलती है वो मौसम को बहुत ठंडा कर देती है। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया सबसे पहली चीज़ मौसम। उसके बाद अगली चीज़ जो आप देखोगे वो आप देखोगे माहौल का फ़र्क, लोगों का फ़र्क। ठीक है, हम जहाँ से आते हैं हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। यहाँ पर लोग हर दर्जे के फ्रेंडली हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे स्कॉटलैंड के लोग। इंग्लैंड साइड के लोगों का मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है लंदन के सराउंडिंग्स में लोगों को, वो इतने कोई ज़्यादा फ्रेंडली मुझे नहीं लगे थे। बहुत ज़्यादा रूड मुझे लोग वहाँ पर लगे। लेकिन मैं किसी को भी जज नहीं करना चाहती हूँ इस तरह, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे वहाँ पर अच्छे लोग नहीं मिले। स्कॉटलैंड में जब आप आओगे आप देखोगे कि लोग कितने फ्रेंडली हैं, कितने पोलाइट और हेल्पिंग नेचर के हैं। हर बंदा स्माइल कर रहा होगा, चाहे वो किसी भी अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो। लेकिन बस स्टॉप्स पर, ट्रेन में, आप जिससे भी आपका आई कांटेक्ट होगा, एक दूसरे के साथ स्माइल एक्सचेंज करते हैं। सॉरी, थैंक यू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर, और हम क्योंकि आदी नहीं होते तो हमें इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए। आप लोग भी जो आ रहे हैं सॉरी थैंक यू यहाँ पर यूज़ करते हैं लोग। आप किसी को भी रास्ता देते हो वो आपको आगे से थैंक यू करेगा। बहुत हेल्प करते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। जब मैं मेरा को लेकर जाती हूँ, प्राम होती है मेरे साथ, मेरा की बस में चढ़ाना उतारना, 3-3 4-4 लोग आगे बढ़ते हैं हेल्प करने के लिए कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो हम आपकी प्राम नीचे उतार देते हैं, ऊपर चढ़वाने में मदद कर देते हैं। ऑब्वियसली आपको खुद ही मैनेज करना होता है, लेकिन अगर आप नहीं भी आपके पास है सपोर्ट तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैं जिस रास्ते से यूनिवर्सिटी गई वहाँ पर स्टेयर्स आती हैं, 15-20 स्टेयर्स होती हैं। तो अब मेरा थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैंने इसको प्राम में से उतार दिया और मैंने कहा बेटे आप सीढ़ी चढ़ो और मैं आपकी प्राम पीछे पीछे आपके लेकर आ रही हूँ। तो मेरा वो क्लाइंबिंग स्टेयर्स और मैं अकेली जो है वो रिवर्स में इसकी प्राम चढ़ा रही थी। तो भी मैंने 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ाई थी। एक लड़का नीचे वो जा रहा था तो वो वापस हुआ आया और उसने मुझे कहा आई विल हेल्प यू। तो मैंने कहा लाइक इफ़ यू कैन दैट विल बी ग्रेट। तो उसने मेरे साथ आगे से प्राम उठाई और फिर मैंने सारी स्टेयर्स चढ़ी, मैं वापस रोड पर आई और उसने मेरी प्राम वहाँ पर छोड़ी। और आई थॉट कि ये इधर ही इसी रास्ते पर ही आ रहा होगा, बट वो फिर सारी सीढ़ियाँ उतर के वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। तो लोग यहाँ पर अपना काम छोड़ के, अपना रास्ता छोड़ के ऑपोजिट रास्ते पे जाकर आपकी मदद करते हैं। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर पोलाइट हैं, हेल्पिंग नेचर के हैं, और सभी लोग यहाँ पर इसी तरीके से करते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको बहुत डिफरेंट लगेगी वो है रोड साइड पर पैदल चलने वालों का सिस्टम। तो जब हम पाकिस्तान से मैं आई थी तो हमारे तो होता है कि कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहे हैं और कोई मैकेनिज्म नहीं होता, लोग इशारों पे नहीं रुक रहे होते, गाड़ियाँ नहीं रुकती, तो पैदल वाले तो फिर और ही उनका एक सिस्टम होता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर आप पैदल हो तो आपके लिए रोड के ऊपर एक अलग सिग्नल है। अभी मैं आई एम हेडिंग आउटसाइड तो मैं इसमें वीडियो में शॉर्ट भी लेके डाल दूंगी।
आप जब पहुंचोगे आपने बटन प्रेस करना है, अपनी बारी का वेट करना है। आपके लिए पैदल एक जो है वो ह्यूमन साइन बना होता है, रेड और ग्रीन, एक ट्रैफिक लाइट्स का लगा होता है, एक उसका लगा होता है। जब आपका वो रेड रहता है, जब तक गाड़ियां गुजर रही होती हैं, जैसे ही वो ग्रीन होगा सिग्नल, ह्यूमन वॉकिंग का सिग्नल लगा होता है, तब पैदल चलने वालों की बारी होती है। तो जैसे ही वो ग्रीन होता है सिग्नल, तो फिर सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और पैदल वाले सारे जो हैं वो क्रॉस करते हैं। तो ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है यहाँ पर, क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करते हुए बहुत डर लगता है। लोग यहाँ पर भी जल्दबाजी करते हैं कि अपना रेड होता है सिग्नल, उसमें से गुजर जाते हैं। पर बच्चों के साथ ख़ास तौर पे मैं जब मेरे साथ मिरहा होती है, मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती। मैं 2 मिनट ज़्यादा वेट कर लेती हूँ, लेकिन मैं सिग्नल ग्रीन होने पर ही क्रॉस करती हूँ। मैं कभी भी रेड में से नहीं निकलती, क्योंकि यू नेवर नो, जब आपकी बारी नहीं है तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप रिस्क बन जाते हो अपने लिए भी, और जो गाड़ी कोई आ रही होती है उसके लिए भी। तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट और बहुत मुझे अच्छी लगती है। हर छोटी रोड पर, बड़ी रोड पर, हर जगह ये लगे हुए होते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो बहुत डिफरेंट लगी थी मुझे जब मैं आई थी, वो है जी सेल्फ सर्विस। आप कहीं पर भी जाओगे, आपने अपना काम खुद करना है। सिर्फ घर की हद तक नहीं है, जो मैं अक्सर आप लोगों को बार बार बताती भी रहती हूँ कि भाई अपना खाना पकाना, ये वो सब आपने खुद करना है, वो तो करना ही है। उसके अलावा आप किसी स्टोर में जाओगे तो आपने अपने लिए खुद सर्विंग वगैरह करनी है। आप जाते हो, जैसे KFC में आप गए हो, आप अपना लेकर आओगे और उसके बाद आपने उस सारे को डस्टबिन तक भी छोड़ कर आना है, वहीं टेबल पर नहीं छोड़ देनी होती अपनी खाली जो भी उनके होते हैं रैपर्स वगैरह। उसके बाद आप बैंक्स में जाओगे तो बैंक्स में जाके क्या है, जैसे हमारे होता है कि कैश जमा कराने, मतलब सिर्फ विड्रॉल की मशीन होती है, कैश विड्रॉल की, सबमिट कराने के लिए नहीं होती, वो आपको कैश काउंटर पर ही जाना पड़ता है हमारे, और लाइनें लगी होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैश डिपॉजिट की भी मशीन है, कैश विड्रॉल की भी मशीन है। आपने जाना है, सेल्फ सर्विस है, आप अपना पिन डालोगे, कार्ड डालोगे, आप अपने पैसे खुद जमा कराओगे। चेक भी डिपॉजिट हो जाते हैं इन मशीनों में, और आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई स्टाफ मेंबर आपके पास नहीं आएगा आपको पूछने के लिए, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई मसला ऐसा हो कि जो आपको जाना पड़े और करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर स्टोर्स में आप जाते हो, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, शॉपिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में सेल्फ चेकआउट होता है। आप अपनी ग्रोसरी करोगे, सेल्फ चेकआउट पे जाओगे, एक एक आप अपनी चीज़ जो है वो खुद से स्कैन करोगे और आप सारे का बिल पे करोगे और आप आ जाओगे। बट यहाँ ये चीज़ कामयाब इसलिए है क्योंकि लोग जो है ना वो सहूलत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। कोई भी सिस्टम को चीट करने की कोशिश नहीं करता, कोई भी जो है वो 2 नंबरी या चोरी करने की इस तरीके से कोशिश नहीं करता। आई एम श्योर लोग यहाँ पे भी करते होंगे, बट 100 में से कोई 2 या 3। ठीक है, हमारे यहाँ अगर इस किस्म के सिस्टम्स लगा दिए जाएं तो लोग तो इतना ज़्यादा उसका मिसयूज़ करेंगे कि वो सिस्टम 1 महीने में ही फेल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग, बहुत हमने सुना कि मेडिसिन्स की ना बहुत ज़्यादा चोरी होने लग गई थी। यहाँ पर एक फार्मेसी है बूट्स, उसके ऊपर से मेडिसिन्स, बहुत बच्चों के सिरप जो है वो चोरी होना शुरू हो गए थे। और एजडा यहाँ पर है स्टोर है, वहाँ से भी। तो अब उन्होंने क्या सिस्टम कर दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन की बॉटल है, तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टिकर लगाया होता है, जो आमतौर पे देखने में आपको सिर्फ स्टिकर लगता है, लेकिन दैट इज़ कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी अलार्म समहाउ। और अगर आप मेडिसिन की बोतल को चेकआउट किए बगैर, मतलब बार कोड उसका पंच किए बगैर उसको लेके निकलते हो, तो सारा जो सायरन सिस्टम है वो उनका ऑफ हो जाता है और सायरन्स बजना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उनके अपने मैकेनिज्म्स हैं, बट यहाँ पर लोग बहुत कम ऐसा करते हैं और बहुत कम मिसयूज़ करते हैं फैसिलिटीज़ का। सबसे इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर मुझे सेल्फ सर्विस अभी तक की लगी है वो है शू स्टोर्स में। शू स्टोर्स में हम जाते हैं, यूजुअली यही होता है पाकिस्तान में, आप जाते हो जूता पसंद करते हो, 10-12 हम ट्राई करते हैं और कोई एक लेके हम आ जाते हैं, बाकी सारे हम वहीं छोड़ाते हैं कि वो जो स्टाफ है वो खुद ही कर लेगा। यहाँ इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टोर में जाओगे, कोई 2 बंदे फिर रहे होंगे, वो भी सिक्योरिटी देख रहे होंगे, वो आपको आके जूता नहीं दिखाएंगे। आप जाओगे, बॉक्सेस लगे होंगे, डिज़ाइन डिस्प्ले होंगे, आपको जो पसंद आ रहा है आप उसमें से बॉक्सेस में से अपने साइज़ का बॉक्स निकालोगे, जूता पहन के ट्राई करोगे। इफ़ यू लाइक इट यू विल बाय इट। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आपने जूते को वापस उसकी असली हालत में पैक करके डब्बा वहीं रखना है जहाँ से आपने निकाला है। ठीक है, तो कुछ स्टोर्स में यहाँ पर इस तरह भी है सिस्टम। तो ये बहुत सारा डिफरेंस है कल्चर का, एक्सपीरियंस का। हम इस चीज़ों के इतना आदी नहीं होते, तो हमें आदी होना पड़ता है। और यहाँ पर एक ये परसेप्शन होता है कि हम बड़े मज़े कर रहे हैं और बड़ी आसान लाइफ है, और कोई मतलब बस जाएंगे और पैसे ही पैसे होंगे और मज़ा ही मज़ा होगा। तो वो आजकल एक बहुत चल भी रहा है कि आओ तुम भी ले लो मज़ा। आओ तुम भी ले लो मज़ा। यहाँ पर कोई इतना मज़ा नहीं हो रहा, और सब जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और एडजस्टमेंट की कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पे। अब मुझे आए हुए
ऑलमोस्ट 3 साल से भी ज़्यादा हो गया, बट स्टिल एट सम लेवल्स आई एम स्टिल ट्राइंग टू एडजस्ट। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, मैंने जस्ट कुछ आपको बता दी हैं जो इस वक्त मेरे जहन में आई हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो एक्सपोजर आपको मिलता है बाहर के मुल्क में आके रहने से, पढ़ने से, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आई होप कि आप लोगों का जो जितना भी यहाँ का जर्नी है वो बहुत अच्छा रहे, आप लोग बहुत कुछ सीखो, इंजॉय करो, और किसी भी चीज़ की स्ट्रेस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम नए मुल्क में जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप लोगों के साथ, और कोई भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। बाय बाय।